आज की वीडियो में हम बात करेंगे नामकरण की। नामकरण और नामकरण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में आज हम समझेंगे। नामकरण सामान्यतः दो तरीके के होते हैं। एक कॉमन नाम या साधारण या देशज नाम जो किसी एक निश्चित देश में ही बोला जाता है, उसे हम देशज नाम या साधारण नाम या देसी नाम कहते हैं। दूसरा वैज्ञानिक नाम जो कई देशों में एक जैसा ही बोला जाता हो और ये कई वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नाम। साधारण नाम के उदाहरण देखें तो जैसे गौरैया एक पक्षी होता है जिसे भारत में गौरैया बोला जाता है, इंग्लैंड में इसे हाउस स्पायरो बोला जाता है, स्पेन में इसे पर्डल, पोलैंड में इसे मुस और जापान में इसे सुजुन बोला जाता है पक्षी, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जब किसी भी जीव या वनस्पति को किसी निश्चित एरिया में या किसी निश्चित देश में उस लोकल के एरिया में ही एक नाम से पुकारा जाता है तो उसे हम कहते हैं देसी नाम या देशज या साधारण नाम। लेकिन जब किसी जीव का नाम कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो, हर जगह एक जैसा ही प्रचलन में हो, तो उसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। वैज्ञानिक नामकरण की सामान्यतः तीन पद्धतियां हैं। एक पोलिनोमियल सिस्टम या बहुपद प्रणाली, दूसरा बाइनोमियल सिस्टम या द्विपद प्रणाली, तीसरा ट्राइनोमियल सिस्टम या त्रिपद प्रणाली। चलिए इन तीनों विधियों के बारे में या तीनों पद्धतियों के बारे में समझ लेते हैं। पहली विधि है पोलिनोमियल सिस्टम यानी बहुपद प्रणाली, यानी ऐसी विधि जहां पर किसी जीव का नाम कई पदों में लिखा जाता है, इसे बहुपद प्रणाली कहते हैं। बहुपद प्रणाली ये पहली वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। इस विधि की खास बात यह है कि ये एक वर्णनात्मक विधि है। इसमें किसी भी जीव के वर्णन, उनके लक्षणों को उनके नाम के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में एक पौधे का नाम है कैरियोफाइलम। कैरियोफाइलम का जो पूरा नाम प्रस्तुत किया गया था उसके लक्षणों के आधार पर वह कैरियोफाइलम सक्सेटाइलिस फोलिस ग्रेमिनस अम्बेलेटाइस कोरिम्बिस। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो होता है कि चट्टान में उगने वाला ये कैरियोफाइलम तरीके का पौधा है जिसकी पत्तियां घास के जैसी होती हैं और इसका जो पुष्प क्रम है वो समशिख होता है। यानी इस पद्धति में नामकरण में पौधे के कई लक्षणों को एक साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती थी। नतीजन यह होता था कि पौधे का या उस जीव का नामकरण बेहद बड़ा होता था, इसी वजह से इसे याद करना काफी मुश्किल होता था और ये प्रचलन में प्रायः कम है। प्रणाली बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस को बाइनोमियल सिस्टम का फाउंडर कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनोमी वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के ही क्लासिफिकेशन और नामकरण प्रस्तुत किए हैं। पौधों का नामकरण इन्होंने स्पीसीज प्लेंटेरम नामक पुस्तक में 1 मई 1753 में प्रकाशित किए हैं, जबकि जंतुओं के नामकरण और क्लासिफिकेशन इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में 1 अगस्त 1758 में प्रस्तुत किए हैं। इनके द्वारा ही प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी प्राथमिकता का सिद्धांत दिया गया। प्राथमिकता के सिद्धांत का मतलब ये है कि 1 मई 1753 के बाद यदि किसी भी जीव या वनस्पति का नाम 2 नाम प्रकाशित किए जाते हैं तो उनमें से सबसे पहले प्रकाशित हुआ नाम ही मान्य होगा। यानी 1 मई 1753 के बाद किसी भी जीव का जो नाम पहले पब्लिश किया जाएगा, जो नाम पहले प्रकाशित किया जाएगा, वही नाम मान्य होगा। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल सिस्टम में नामकरण लिखा कैसे जाता है। बाइनोमियल सिस्टम यानी किसी भी जीव का नाम 2 पदों में होना चाहिए, पहला पद और दूसरा पद। इनमें जो पहला पद होता है वो जीनस या वंश का होता है, यानी पहले पद में हम वंश या जीनस का नाम लिखते हैं, दूसरे पद में हम जाति या स्पीशीज का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा गया है पैसर डोमेस्टिकस। पैसर शब्द जो है ये वंश का नाम है, जीनस का नाम है, और डोमेस्टिकस शब्द जो है ये जाति का नाम है। ये गौरैया पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। इनमें पहला शब्द वंश, दूसरा जाति। अब अगली बात कर लेते हैं कि जो वंश का पहला अक्षर होगा
जीनस का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल या बड़ा लिखा जाएगा, जबकि जाति का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा छोटा लिखा जाएगा। वैज्ञानिक नाम को हम हमेशा इटालियन लैंग्वेज में ही लिखते हैं, यानी ये हमेशा तिरछे शब्द ही लिखे जाते हैं। यदि हम टाइपिंग करते हैं तो ये नाम हमेशा तिरछे होंगे, और यदि हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो हम हमेशा ही नाम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, यानी अंडरलाइन के माध्यम से ही पता चलेगा। क्योंकि जब हम हैंड राइटिंग से किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हैंड राइटिंग में हम हमेशा ही अक्षरों को तिरछा ही लिखते हैं। तो तिरछे शब्दों के बीच में कहाँ पर आपने वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किए हैं, कहाँ पर किसी वनस्पति या किसी जीव का नाम आपने वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए नाम लिखने के बाद हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इससे पता चलता है कि ये वैज्ञानिक नाम है। अगली बात कर लेते हैं, आईसीबीएन में पुनर्नाम ऑटोनिम्स मान्य नहीं होते हैं। यानी जब हम किसी भी जीव का नाम लिखते हैं तो उनमें दोनों जीनस और स्पीशीज दोनों ही शब्द सेम शब्द, एक ही शब्द नहीं होने चाहिए। अर्थात जीनस नाम और स्पीशीज नेम समान नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का नाम है, दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, दोनों ही नाम अलग अलग हैं। वनस्पति के केस में वंश और जीनस दोनों ही शब्द अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जंतु विज्ञान में ऐसा नहीं है। जंतु विज्ञान यानी ICZN में पुनर्नाम ऑटोनिम्स मान्य है, अर्थात जीनस नेम और स्पीशीज का नाम समान हो सकता है। जैसे नाजा नाजा, ये इंडियन कोबरा है जिसे आप काला सांप के नाम से, फन वाले काले सांप के नाम से जानते हैं, इसे नाजा नाजा कहते हैं। रेटस रेटस ये चूहा होता है। चलिए थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं कि ICBN और ICZN क्या होते हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ये अंतरराष्ट्रीय ऐसी संहिता होती है जो वनस्पतियों के नामकरण से संबंधित नियम कानूनों का संपादन करती है और जिनके नियमों के आधार पर ही वनस्पतियों का नामकरण किया जाता है। ऐसी संहिता को हम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और वो संहिता जो जंतुओं के नामकरण से संबंधित हो उसे हम कहते हैं ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICZN ये जंतुओं के नामकरण से संबंधित संहिता है। बाइनोमियल सिस्टम में अगले नियम में आते हैं, जिस वैज्ञानिक ने नामकरण किया है उस वैज्ञानिक का नाम स्पेसिफिक नाम यानी जाति के नाम के बाद संक्षिप्त में लिखा जाता है। इन शॉर्टकट में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा जिसने नामकरण प्रस्तुत किया होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, पैसा डोमेस्टिकस ये लिनियस ने प्रस्तुत किए थे, तो लिनियस का यहाँ पर संक्षिप्त में नाम लिखा गया है। मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने ही दिए थे, इसलिए इनका भी वैज्ञानिक नाम यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया है या संक्षिप्त में लिखा गया। यदि कोई वैज्ञानिक गलत नामकरण प्रस्तुत करता है तो उसका नाम कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तथा जो वैज्ञानिक नामकरण में सुधार करता है उसका नाम कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर नाम देखें, सुगा कैनेडेंसिस, ये लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया गलत नाम था, इसलिए इनका नाम ब्रैकेट में लिखा गया है। और जिन्होंने इस नाम में, इस पौधे के नामकरण में सुधार किया है, ये सेलिस बेरी हैं, जिन्होंने तुषा कैनेडेंसिस नाम वास्तविक प्रस्तुत किया था। लिनियस के द्वारा इस पौधे को जो नाम दिया गया था वो भी गलत था। ट्राइनोमियल सिस्टम, त्रिपद प्रणाली, यानी इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का नाम 3 पदों में लिखा जाएगा। इनमें पहला पद जीनस वंश होगा, दूसरा पद जाति का होगा और तीसरा पद प्रजाति या उपजाति या वेराइटी का होगा। यानी यहाँ पर जीव का या वनस्पति का नाम वंश, जाति और प्रजाति तीनों के द्वारा 3 पदों में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए बात कर लें तो फूलगोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी तीनों ही एक ही वंश की हैं। वंश इनका ब्रेसिका, तीनों एक ही जाति से हैं। तीनों एक ही जाति की हैं, यानी तीनों ओलेरिका जाति की हैं, जबकि इनकी वैरायटी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो नामकरण प्रस्तुत किया जाता है उनमें पहले वंश,
दूसरा जाति और तीसरा वैरायटी, यानी 3 पदों में वो उस वनस्पति या जीव का नाम प्रस्तुत किया जाता है और इस पद्धति को हम ट्राइनोमियल सिस्टम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने नामकरण की 3 पद्धति पोलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल यानी बहुपद प्रणाली, द्विपद प्रणाली और त्रिपद प्रणाली के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अपने विचार, अपने कमेंट जरूर दें।